जो हमारा सेशन है वो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड टेक्निक्स है। तो जो आज का मेरा सेशन है, जो मैंने आज सेशन प्लान किया है, वो ये इसलिए किया है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इकोनॉमिक प्लानिंग, नीड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन अंडर डेवलप्ड स्टेट क्या है, ठीक है, और क्यों होता है ये, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको आज का सेशन प्लान किया है और मैं बताना चाहूंगा कि प्लानिंग होती क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग अंडर डेवलप्ड स्टेट में क्यों की जाती है। बेसिकली देखिए, प्लानिंग हर चीज के लिए की जाती है, एस्टिमेशन वैल्यू निकाली जाती है। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला काम क्या होता है इस प्लान को डालने का? प्लान डाला इसलिए जाता है, प्लान को प्लान इसलिए किया जाता है, प्रिपेयर इसलिए किया जाता है कि वो प्लान जो है वो प्लान प्रिपेयर इसलिए किया जाता है कि उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती, वो लोग स्टेबल वे में नहीं चलते। जो अंडर डेवलप्ड स्टेट होते हैं, जैसे हमारी स्टेट्स हैं, वो स्टेट जो हैं वो अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो अपनी प्लानिंग को अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं जनरेट कर पाते, या उनका जो मार्केट लेवल है, इंटरनेशनल मार्केट लेवल है, वो मार्केट लेवल को कोलैप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें लाजमी तौर पर अपनी जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है कि कोई ओवर प्रोडक्शन ना हो जाए, कोई ओवर प्रोडक्शन ना हो, या कहीं कैपिटल रिसोर्स आया ना हो जाए। तो इसलिए उनको वो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है, उसके लिए उन्हें जो है वो लाजमी तौर पर उनको जो है एक सिस्टम के अंदर से गुजरना पड़ता है, और वो सिस्टम लाजमी उन्हें प्लान करना पड़ता है कि यानी आपने जितनी रिसोर्स है उतनी रिसोर्स के अकॉर्डिंग आपने उसके अंदर फैक्चुअली उसको जो है जितनी रिसोर्सेज हैं आपकी, ठीक है, उन रिसोर्सेज को आपने जितनी जगह यूटिलाइज करना है उस तरह से आप प्लान करते हो, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान बनता है, ठीक है। वो प्लान इसलिए बनाया जाता है कि आपने उसकी जितनी भी मौजूदा रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद आपके पास टू इम्प्रूव एंड स्ट्रेंथन द मार्केट मैकेनिज्म। देखिए जी, इम्प्रूव और स्ट्रेंथन मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म क्या होता है, आपने कहीं देखा होगा, किसी चीज की चीज बहुत ज्यादा हाई है, किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग ये होती है कि हम उसको प्लान करते हैं कि अगर हमने ये चीज इतने मार्केट में इतने रिसोर्स की बनी हुई है, ठीक है, तो हमें इसकी सप्लाई की जरूरत नहीं, तो हम जो अपना कैपिटल है वो हम किसी और चीज पर लगाते हैं। लेट्स सपोज आप देखेंगे इस तरह हमारा बजट आ रहा होता है, बजट के अंदर हम ये करते हैं कि जी हमने फलाना सेक्टर को सब्सिडी दे दी, फलाना सेक्टर को सब्सिडी दे दी, तो इस तरह से हम सब्सिडीज डिवाइड करते रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं। तो वो सब्सिडीज जो हम डिवाइड करते रहते हैं, ये सब्सिडीज हम देते रहते हैं, वो सब्सिडीज इसीलिए देते हैं कि हम आपसे मार्केट को स्टेबल करते हैं। जो प्लानिंग होती है, हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम मार्केट को स्टेबल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी मार्केट जो है वो फल फर्निश नहीं होती, और उसके अंदर जो है बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कैश पे काम कर रहे होते हैं, जो इकोनॉमी को पैसा नहीं दिखा पाते, यानी जिनका पैसा होता है वो हैंड टू हैंड चल रहा होता है, उनका पैसा जो किसी बैंक रिकॉर्ड में या किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं आ रहा होता। फिर उसके बाद वो कई प्रोड्यूसर ऐसे होते हैं जो कैश ट्रांसैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो कैश ट्रांसैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, वो जो है वो पैसा इकोनॉमी को रिवॉल्व नहीं करता, और वो पैसा जब उनकी इकोनॉमी को रिवॉल्व नहीं करता तो मार्केट में प्राइस हाइप आती है, क्योंकि रिसोर्सेज सही से डिटरमिन नहीं होती कि आपके पास कितनी रिसोर्सेज है, आप कितना उसको किस तरह से उसको बैलेंस करोगे, ठीक है। पहला दूसरा चीज ये हो गई। तीसरी चीज आती है कि इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी आपकी जो गुर्बत का या कहना चाहिए बेरोजगारी का जो शरह है आपके मुल्क के अंदर, वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर यूजुअली ये होता है कि यहाँ की जो लेबर मार्केट होती है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती रहती है, क्योंकि इनके रियल वेजेस जो है वो रियल वेजेस नहीं होते, ये मॉनेटरी वेजेस के अंदर रियल वेजेस और मॉनेटरी वेजेस में काफी डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमारा जो मॉनेटरी वेजेस है वो इतना होगा, और जो हमारा रियल वेजेस सेक्टर होगा वो रियल वेजेस सेक्टर ये बनेगा। क्योंकि हम जब ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर की बात करते हैं, तो वहां हम यही देखते हैं कि रियल वेजेस और जो उसका मॉनेटरी वेजेस होते हैं, दोनों को इक्विवेलेंट रख के चलते हैं, तो मुल्क थोड़ा स्टेबल वे में चलता है, और जो लेबर मार्केट है वो बिल्कुल सही से परफॉर्म कर पाती है। तो इस वजह से भी हम यहाँ प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग हमें इसलिए करने की जरूरत है। फिर उसके बाद है बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। अब बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी क्या है? ये 2 से 3 सेक्टर के अंदर अनबैलेंस ग्रोथ होती है बेसिकली, जो हम 2 सेक्टर नीचे बता रहा हूं, जैसे कि मैं बताता हूं डेवलपमेंट ऑफ द एग्री एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, और डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, और डेवलपमेंट ऑफ द मनी एंड कैपिटल मार्केट्स। ये आपको क्या कंडीशन करता है? ये कंडीशन ऐसे करता है कि देखें
डेवलपमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि फिर वही बात करूंगा कि इनके यहाँ जो है फ्लक्चुएशन चल रही होती है, अनबैलेंस होता है डेवलपमेंट। कहीं से आपको देखा गया तो गंदम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, गन्ना कहीं से बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, उनको ये पता ही नहीं है कि ये गन्ना गन्ना कितनी तादाद में हमें चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उनको ये नहीं पता फ्रूट प्रोड्यूस हो जा रहा था, फ्रूट ही प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा अनस्टेबल वे में होता है, और इसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम इतना गंदम या इतना गल्ला लगाएंगे तो हम इस साल में जाके इतने इतने टन गंदम या इतने टन जो है अनाज पर हम खड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये हमारी जो होती है, ये हम इस तरह से डेवलप कर मतलब इसको बैलेंस करते हैं कि हमें अगर देखो सिंपल सी बात है, दो चीजें होती हैं, एक होता है बरामदात और एक होता है दरामदात, ठीक है। दरामदात और बरामदात में ये कंडीशन होती है कि जितना हम दरामद करेंगे हम उसके बरामद का अकॉर्डिंग उसको वापस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड होता है, उनकी बैलेंस और उनकी स्टेबिलिटी के लिए हम जो इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ ये बैलेंस डेवलपमेंट प्लान बनता है। उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसमें डेवलपमेंट का प्लान बैलेंस्ड होता है कि अगर किसी जगह पर देखो, लेट्स सपोज अगर कोई हाईवे है, ठीक है, उस हाईवे पर से ट्रैफिक गुजरती है और वहां देखा जाता है कि जी कंज्यूमर को या प्रोड्यूसर को उस हाईवे पे से गुजरने में काफी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम उसको रिन्यू करते हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, ताकि वो जो प्रोड्यूसर है वो अपना आराम से जो है अपनी मार्केट तक रसाई हो उसको, और प्रोड्यूसर जो है वो आराम से अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बचाए और अपना टाइम बचाए बगैर वो जो है वो मार्केट को सब्जियां या जो भी ट्रांसैक्शन इंटरनल ट्रांसैक्शन जो भी हो रही हैं उनके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होती है कि आपने जो है वो कोई रोड देखी, कोई रास्ता देखा, वो ठीक किया, ठीक है। मैंने एग्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये बताया कि एग्री सेक्टर में क्या होता है, कहीं से गंदम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, कहीं जो है गंदम प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है, किसी इलाके में गंदम प्रोड्यूस नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो उसकी क्वालिटी बहुत डाउन है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो उसको जो है किसान गरीब है या उनकी जो भी लेवल ऑफ बीज है या सीड्स है उनको सही से नहीं पहुंच रहा। तो उसके लिए अंडर डेवलप्ड स्टेट के अंदर प्लानिंग की जरूरत होती है ताकि वो उसके अकॉर्डिंग चल सके, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये होता है कि कोई चीज बनना शुरू हुई तो धड़ाधड़ बनना शुरू हो गई, बहुत ज्यादा बन रही है, तो उसको जब एग्रीगेटली देखा जाता है कि इसकी सप्लाई और डिमांड कितनी है, तो वहां भी हमें प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है कि हम इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी कंट्रोल कर सकें कि जी हमें इतनी डिमांड है और इतनी डिमांड के अकॉर्डिंग आप बनाएं ताकि हमारी रिसोर्सेज आया ना हो, ठीक है। फिर हम अक्सर ये मैंने देखी कि एग्री और इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे होता है कि उसमें ये करते हैं कि अक्सर आप देखते हो कि सब्सिडीज मिलती है चीजों पर। वो सब्सिडीज इसलिए दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो उनके प्लान में शामिल होता है कि हमारे पास इस चीज की जरूरत है तो हम इस चीज को सब्सिडी देंगे और इस चीज को सब्सिडी नहीं देंगे। तो वो जो सब्सिडीज होती है वो प्लान इसी तरह से किया जाता है कि वो प्लान का एक हिस्सा होती है, वो प्लान बनाया जाता है, उस प्लान के अंदर ये चीजें देखी जाती हैं कि जी किस तरह से हमने बैलेंस डेवलपमेंट लेके चल रही है, ठीक है। ये बैलेंस डेवलपमेंट लेके चल रही है। फिर उसके बाद आता है जी डेवलपमेंट ऑफ द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आपके पास जो है इसमें क्या डेवलप करना होता है, अपनी तीसरी चीज डेवलप करने के लिए आपके पास मनी मार्केट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मनी मार्केट क्या होती है, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, बिल्स वगैरह की जो रिफंडिंग होती है, जो बिल्स आपके चल रहे होते हैं, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, वो ट्रेजरी बिल्स जो है वो आपके मनी मार्केट से रिलेट होते हैं और कैपिटल मार्केट से रिलेट होते हैं। यानी जो हुकूमत है वो उस पर टैक्सेशन कर रही होती है, टैक्सेशन से वो रिसोर्स जनरेट कर रही होती है बिल्स मार्केट के ऊपर, और फिर उसके बाद उस रिसोर्सेज से वो जो है वो कंट्री को आगे लेकर चलती है। तो इस तरह से वो इस चीज की भी डेवलपमेंट के लिए वो काम करते हैं, उसको जो है डेवलप करते हैं ताकि वो डेवलप हो सके, ठीक है जी। अब आ जाती है रिमूविंग पुअरिटी एंड इनइक्वलिटी। अब जो इसका आखिरी फंक्शन रह जाता है वो ये रह जाता है कि आपने रिमूविंग करनी होती है। इस कंट्री में बहुत ज्यादा गरीबत बहुत ज्यादा होती है, गुर्बत बहुत ज्यादा होती है, अनस्किल्ड लोग होते हैं, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि यार किस तरह से इनको इन गरीब लोगों को किस तरह से दिया जाएगा या इनके पास किस तरह से आएगा। जैसे कोई इमदाद के प्लान होते हैं, बहुत सारे प्लान हम देखते हैं हमारी कंट्री के अंदर चलते हैं कि जी वो फलाना इमदाद का प्लान चल रहा है, फलाना हॉस्पिटल का प्लान चल रहा है, वो गरीबों के अस्पताल चल रहे हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी इसी प्लान का हिस्सा होते हैं कि गरीबों को हम इस तरह से इस रिसोर्स को का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टैक्स तो हर कोई दे रहा होता है, गरीब भी और अमीर भी, तो सभी टैक्स दे रहे होते हैं। तो जब टैक्स दे रहे होते हैं तो गरीबों के लिए जो प्लानिंग होती है वो गरीबों के लिए प्लानिंग इसलिए की जाती है अंडर डेवलप्ड स्टेट में
ताकि वो उसे कवर अप कर सकें और उस पर कूप अप कर सकें। और उस पर कूप अप करने की वजह से उन्हें क्या होता है कि उससे उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिर से अगेन बन जाती है।